हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th हिस्ट्री ऑफ कृष्णा कोचिंग सेंटर। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा यहाँ पे एंड टॉपिक इज द अर्लीस्ट स्टेट्स। तो अर्लीस्ट स्टेट में हमारी बात हो रही है यहाँ पे द 16 महाजनपदास। अब देखिए, पता है जो आपका सिस्टम था, हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह था एंड ये जो चीज़ें थी उसके बाद वैदिक पीरियड आता है। एंड वैदिक पीरियड में माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो इंडिया के अंदर आए थे एंड आर्यंस को जनास बोला करते थे। तो उन्होंने एक मेजर किंगडम्स एस्टैब्लिश किए जिनको जनपदास बोलते हैं वैदिक इंडिया में। तो जनपदास थे जहाँ पे आर्यंस वगैरह का रूल था। बट ऑब्वियसली बात है, एक जन का रूल तो कभी रहता नहीं, हमेशा ही हमेशा चीज़ें बदली। एंड बदली तो जो जनपदास थे उससे कन्वर्ट होके उससे बेटर लोग आए जो मिलिट्री में उनसे बेटर थे या एग्रीकल्चर में उनसे बेटर थे एंड दैट थिंग्स आर टर्म्ड एज जनपदास। तो ऐसे 16 जनपदा हैं। बुद्धिज्म के राइज से पहले की बात चल रही है ये। तो इसमें पूरा हमारा इंडिया एक तरीके से डिवाइडेड था। So 6th century BCE is often regarded as major turning point in early Indian history। ये एक एरा है जो एसोसिएटेड है अर्ली स्टेट सिटीज से, जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ आयरन हमें देखने को मिला, कॉइन्स वगैरह, कॉइनेज का डेवलपमेंट, बहुत तगड़ा डेवलपमेंट। सो इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। खैर वो इसके बाद आएगा बुद्धिज्म जैनिज्म, बट कहीं पे इसको कहीं कहीं पे थोड़ा सा साइमल्टेनियस लिया जाता है। बट दो जो वो हम इसे पढ़ते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म को हम इस पीरियड के बाद पढ़ते हैं। तो अर्ली बुद्धिस्ट एंड जो जैन टेक्स्ट थे वो मेंशन करेंगे अदर थिंग 16 स्टेट जिनको महाजनपदास बोलते थे। लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है एंड कई सारी लिस्ट में अलग अलग इनके नाम भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह आपको इनके नाम ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। जैसे वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती, इनके नाम हमें बार बार फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। सो वाइल मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स, कुछ को बोलते थे गनास या संघास। तो जो महाजनपदास थे मोस्ट ऑफ देम वहाँ पे किंग्स वगैरह हुआ करते थे, पर जो गनाज और संघास होते थे जहाँ पे पावर शेयर की जाती थी बाय नंबर ऑफ मेन, जिनको राजाज बोलते थे कि एक राजा नहीं था, एक किंग नहीं था, बहुत सारे राजा थे जो मिलके सारे काम किया करते थे। सो बोथ महावीर एंड बुद्धा, जो अभी हेड एचओडी हैं एक तरीके से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह सकते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की। सो दे वर द पायनियर्स ऑफ दैट धर्म। तो बोथ जो महावीरा हैं एंड बुद्धा हैं दे बिलोंग टू सच गनास। तो वो उन्हीं गनास से बिलोंग करते थे बिकॉज दे वर अगेंस्ट दिस। There were reason why they were against this Vedic time because initially Vedic period was very good, it was amazing, बट ग्रेजुअली वो जो चीज़ें थी वो ऐसी कन्वर्ट होने चली गई जो बहुत ज़्यादा भेदभाव करने लग गई थी लोगों के अंदर। तो दैट्स वाई वहाँ पे जो महावीर जी हैं या जो बुद्धा जी हैं उनको लगा कि हमें एक ऐसे समाज की ज़रूरत है जो जहाँ पे भेदभाव ना हो, जहाँ पे बेटरमेंट हो। दैट्स वाई वो एक नए तरीके से धर्म के साथ जैनिज्म या बुद्धिज्म के साथ आए थे। वो हम डिटेल में चैप्टर 4 में देखेंगे। So in some instances, as in the case of Vajji Sangh, the Rajas probably control resources such as land collectively। तो वज्जी संघ की बात करें तो यहाँ पे राजा जो लोग थे वो रिसोर्सेज ऑफ लैंड को कलेक्टिवली कंट्रोल करते थे। देखो पता है इनको ना याद करते हुए चलना है। आई नो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, हिस्ट्री बहुत क्यूट लगती है जब कहानी जैसा सुने, पर लर्न करने में बड़ी परेशानी होती है। तो उसका एक ही तरीका है, डेली अगर आप 4 पेज पढ़ रहे हैं, 2 पेज पढ़ रहे हैं, आधा पेज पढ़ रहे हैं, उसको लर्न करते हुए चलो। लर्न करने के तरीके कैसे रहेंगे, जैसे वज्जी संघ है तो वज्जी संघ में सब लोग जो है सब राजा एक साथ रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि बहुत सारे राजा एक साथ बैठे हुए हैं और शेयर करके लैंड को वो बोल रहे हैं वज्जी वज्जी। स्टूपिड है बट कसम से हमेशा याद रहेगा आपको। सो ऑल्दो देयर हिस्ट्रीज आर ऑफन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट ड्यू टू लैक ऑफ सोर्सेज, सम ऑफ दीज स्टेट लास्टली फॉर नियर 1000 ईयर। तो इनके बारे में बहुत डिटेलिंग क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि लगभग 1000 साल तक तो रहे ही होंगे। सो ईच महाजनपदा की एक कैपिटल सिटी होती थी जो फोर्टिफाइड होती थी, जहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह होते थे। एंड मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली बात है, इतने फोर्ट्स बनाएंगे, इतने सब चीज़ें करेंगे, तो
भाई मेहनत तो लगेगी ना, मेहनत किस तरीके से लगेगी, इन द सेंस पैसा तो लगेगा, रिसोर्सेज तो लगेंगे। तो फ्रॉम सिक्स सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स ब्राह्मण्स बिगिन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नॉन एज धर्म सूत्रास। तो अब देखो आप, इन सब चीज़ों की जरूरत थी। अब 6th century BC से जो हम देख रहे हैं, तो ब्राह्मण्स ने क्या करा, संस्कृत टेक्स्ट में चीज़ें गढ़ना शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा धर्म सूत्र। अब ये एक तस्वीर है हमारे प्यारे भारत की, एंड ब्यूटीफुल इंडिया। ऐसा क्यों है ये, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हम डिवाइडेड नहीं थे, इस वजह से। सो विच वर द एरियाज वेयर स्टेट्स एंड सिटीज में मोस्टली डेंसली क्लस्टर्ड, ये आपको बताना है। एंड ये कुछ चीज़ें जैसे अश्मका हो गया, उज्जवनी हो गया, सेडी हो गया, कुडू हो गया। तो अर्ली स्टेट्स और जो उनके कैपिटल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। सो ब्राह्मण्स ने क्या करा भाई, धर्म सूत्र बनाना शुरू कर दिया। सो दीज लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स, जहाँ पे उन्होंने जो राजा वगैरह थे उनके लिए कुछ रूल्स वगैरह लिखे, एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज, सो हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रियास। तो उन्होंने रूल्स लिखे, और किंग होने के लिए उन्होंने कहा कि उनका क्षत्रिय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्षत्रिय होंगे तभी राजा बन पाएंगे। रूलर्स वर एडवाइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर, ट्रेडर एंड आर्टिशंस। तो राजा को क्या बोला गया कि भाई तुम ऐसे, तुम्हारे कोई पेड़ तो लग नहीं रहा पैसों का, तो तुम एक काम करो, तुम टैक्स कलेक्ट करो। तो टैक्स कलेक्ट करो, और प्लस जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं या कल्टिवेटर्स होते हैं उनसे ट्रिब्यूट वगैरह भी लो। सो वर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम पैस्टलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल, वी डू नॉट रियली नो। तो जो रिसोर्सेज थे, क्या पैस्टलिस्ट या फॉरेस्ट पीपल भी प्रोड्यूस करते थे या उनसे भी कुछ लिया जाता था, इसके बारे में हमारे पास कोई खास सबूत नहीं। So what we do know is that raids on neighboring state were recognized as legitimate means of acquiring wealth. अब रेड का क्या मतलब होता है, ये अजय देवगन वाली रेड नहीं है, ये सिंपल ये वाली रेड है। वरना तो आधे लोग रेड सुन के रेड में वही याद आने लगता है, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। वो नहीं है ये सिंपल वो वाली रेड है कि हम आराम से बैठे हैं कि यार चलो पैसों की थोड़ी तंगी हो गई, बाजू वाले स्टेट में ना अटैक कर देते हैं और वहाँ से ना पैसे वैसे लूट के ले आते हैं। तो वो उस समय बहुत ही लेजिटिमेट मीन्स माना जाता था कि ऐसा कर सकते थे सब। सो ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज, तो इसीलिए कुछ स्टेट ने अपनी आर्मीज वगैरह बना ली, रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज बना ली। अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया रिक्रूटेड मोर ऑफन देन फ्रॉम द पीजेंट्री। तो सिंपल सी बात है कि अटैक होंगे, आपको अटैक करना होगा तो मिलिट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, तो ये सारे काम उन्होंने शुरू कर दिए। फिर एक टर्म हुआ ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो पावर है वो एक जन के पास नहीं है, वो ग्रुप ऑफ मेन के पास है। तो द रोमन रिपब्लिक अबाउट विच यू रीड लास्ट ईयर वॉज एन ओलिगार्किक इन स्पाइट ऑफ हिज नेम। तो ये ओलिगार्की है, इसका मीनिंग है। डब्बों वाली सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एज ऑलवेज। फिर है फर्स्ट अमंग द 16। तो हमने देखा कि 16 महाजनपदास हैं, बट उसमें से फर्स्ट अमंग देम कौन है, कौन उसमें सबसे आगे था। लाइक हम मान के चलते हैं 6th and 4th century BC में जो मगध है, जो प्रेजेंट बिहार का हिस्सा है, वो मोस्ट पावरफुल महाजनपदा था। उसके अंदर मोस्ट पावरफुल लोग थे। तो मॉडर्न हिस्टोरियन एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन वैरायटी ऑफ वेज। जैसे मगध था, इट वॉज अ रीजन जहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो प्रोडक्टिव था बहुत ज़्यादा। आज भी आप देखो बिहार उत्तर प्रदेश का बहुत सारा एरिया है जो काफ़ी फर्टाइल है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है उस समय खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। बिसाइड्स आयरन माइंस, जो कि प्रेजेंट डे झारखंड का हिस्सा है, आयरन माइंस जो एसेसिबल थे वहाँ पे, जिसकी वजह से टूल्स इजीली मिल जाते थे वेपन्स बनाने के लिए। तो एक तो खाने को मिल गया तुम्हें, दूसरा लोगों को उड़ाने के लिए मिल गया तुम्हें। फिर एलिफेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट थे आर्मी के, जो कि इजीली वहाँ झारखंड वगैरह के फॉरेस्ट में मिल जाते थे। ऑल्सो जो गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ से चीप वेज ऑफ कम्युनिकेशन, बोटिंग वोटिंग करके इधर उधर सामान भेजा जा सकता था। However, early Buddhist and Jain writer who wrote about Magad attributed its power to the policies of individuals. तो अगर हम देखें तो लॉजिकली ये कारण हो सकता है, लेकिन जो जैन और बुद्धिस्ट राइटर्स हैं वो लिखते हैं कि मगध में ऐसा नहीं था। मगध की पॉलिसी बहुत स्ट्रांग थी,
उसके एम्बिशियस किंग्स बहुत ही रुथलेस होते थे, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद, ये बेस्ट नोन है। और उनके जो मिनिस्टर्स थे उनको वो पॉलिसी अपनाने में, लगवाने में बहुत मदद करते थे, इम्प्लीमेंट करवाने में। तो इसकी वजह से उनकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग थी, रुथलेस थे, बहुत ज़्यादा दया भाव उनके अंदर था नहीं। तो इस वजह से वो क्या हो रहे थे, वो एक समय तक काफ़ी फ्लरिश कर रहे थे। सो इस पार्ट को हम यहाँ तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।